ये मुल्क दुश्मनी जैसे जो अल्फाज है ना, मेरे ख्याल में ये अब खत्म होना चाहिए। इस तरह के सर्टिफिकेट कि कौन पेट्रियट है, कौन मुल्क दुश्मन है, ये किसी को भी बांटने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो ख़त उन्होंने लिखा है, ये जो इक़दाम है, ये ठीक नहीं है। और ये ज़रूर हमने देखा भी है कि खान साहब ने एक बार फिर ये चीज़ साबित की है कि वो अपने सियासत के लिए और अपने सियासी फ़ायदे को मुल्की मफाद पे हमेशा फ़ौक़ियत देते हैं। उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हम इस प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 2014 के धरने में उन्होंने इलीगल काम करने का लोगों को कहा, बिल ना दो, सिविल नाफरमानी करो, इलीगल चैनल्स के थ्रू जो है वो पैसे भेजें वगैरह। फिर जब उनको पता चला उनकी अपनी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने IMF का प्रोग्राम ही डीरेल कर गए जाते-जाते कि वो सब्सिडीज़ वगैरह देंगे। फिर शौकत तरीन साहब की कॉल जो है वो हमारे सामने है। और वैसे तो जिस तरह अभी शहजादी बता रहे हैं कि PTI ने खत में तो शुरू में यही बात की है कि हम नहीं चाहते कि आप लोन ना दें, लेकिन साथ-साथ जो आगे लिखा है वो तो है ही ये कि वो कह ये रहे हैं कि ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, तो इसको मत दे लोन, हम आएंगे तो तब दे देना। मतलब कमाल ये है कि PTI जो कि एक हकीकी आज़ादी से उनकी बात शुरू हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान और खत्म हुई है कि IMF 30% जो है वो सीटों को ऑडिट करा दे, यानी हल्के खुलवा दे। मतलब एक इदारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है, वो कैसे हल्के खुलवा सकता है किसी भी मुल्क में, या इस तरह की वो मुदाखलत कर सकता है? मतलब इसको वो मुदाखलत नहीं समझ रहे। और वो जो साइफर जिसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, वो मुदाखलत थी। तो PTI को तो ना पाकिस्तानी कोर्ट्स के ऊपर यकीन है अनलेस कि उनके हक में फैसला आए, ना उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे यकीन है, ना उनको पाकिस्तान के किसी निज़ाम पर यकीन है। यकीन है तो सिर्फ वेस्टर्न ममालिक पे, वेस्टर्न तंजीमों पे, अमेरिका पे और IMF पे। और अमेरिका वही है ये साइफर वाला, उस वक्त हकीकी आज़ादी मांगते थे, एब्सोल्युटली नॉट। और ये वैसे मैं मुबशिर एक चीज़ और भी कहती रहूँ, उन्होंने हवाला जो दिया है जिस तरह अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपियन यूनियन का, उनको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इलेक्शंस के ऊपर और जो रेगुलरिटीज़ हुई हैं। लेकिन क्या उन्होंने ये कहा है कि वो इन इलेक्शंस को रिजेक्ट करते हैं, या क्या उन्होंने ये कहा है कि हम जो नई हुकूमत बनेगी उनके साथ काम नहीं करेंगे? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा ना। तो मेरे ख्याल में इस खत का PTI को फायदा तो कोई नहीं हुआ उस तरीके से अगर देखा जाए। तो इसका एक तरीके से सियासी जो है वो नुकसान ही होगा कि एक चीज जिस पे अमल भी कुछ नहीं होना, तो उसका कुछ बनना भी नहीं है, मैंडेट भी नहीं है IMF का इस तरह का। तो महमूद, जिस तरह शहजाद कह रहे हैं कि फिर IMF का रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट किया जाए? IMF इस खत को नॉन इशू समझेगा? नहीं, IMF तो काम हुकूमत के साथ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ करता है ना। तो उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो इस खत की बिना के ऊपर है, पाकिस्तान की अगली हुकूमत जब आएगी और अगर वो IMF के पास जाती है तो वो कोई काम नहीं करेंगे।